साथ बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी बेवजह बिना किसी युक्ति युक्त कारण के मायके रह रही है और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, चोटें आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी देखभाल के लिए अगर पत्नी नहीं आती है या मेडिकल के लिए पत्नी नहीं आती है तो यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है और यह डाइवोर्स का पर्याप्त ग्राउंड बनता है। आप डाइवोर्स ऐसी पत्नी से ले सकते हैं। तमाम इन केसों के बारे में, तमाम इन मुद्दों पे मैं जजमेंट्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि कब क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये आप समझें कि अगर आपकी पत्नी बार बार मायके जा रही है बिना किसी कारण और आपके पूछे जाने पर आपको स्पष्टीकरण नहीं दे रही, आपको कोई बात नहीं बता रही कि क्यों मायके जा रही, क्या कारण है, क्या वजह है, नहीं बता रही, बल्कि आपको धमकी दे रही है कि ज्यादा करोगे तो मैं केस कर दूंगी, फर्जी मुकदमा कर दूंगी, तमाम ऐसे समस्याएं लोगों के सामने आती रहती हैं। उसमें वो कैसे क्या करें इसका पता नहीं होता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको एक जजमेंट आपको बता रहे हैं, मनदीप कौर बनाम सुखदेव सिंह, AIR 2006 का मामला है, पेज नंबर 97 पे। इस केस में साफ शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर आपकी पत्नी बार बार मायके जाती है बिना किसी कारण के और आपको कारण नहीं बताती आपके पूछे जाने पर, बल्कि केस करने की धमकी देती है, तो ऐसी पत्नी द्वारा यह कृत्य पति पर क्रूरता की श्रेणी में आता है और क्रूरता अगर आपने साबित कर दिया तो आप बड़े आराम से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। एक केस आपको हमने ये बताया। दूसरा आप ये समझें कि अगर पति के सिर में फ्रैक्चर हो गया, चोटें आ गई, तो भाई अगर पति इस हालत में है तो सबसे नजदीक उसका कौन होता है? पत्नी होती है। ऐसी स्थिति में पत्नी का फर्ज है उसकी देखभाल करना पति का। ऐसी स्थिति का जब पता पत्नी को चलता है और पत्नी देखभाल छोड़िए, फोन नहीं करना चाह रही है, फोन करके हालचाल नहीं लेती है, मना कर देती है जाने से, तो पत्नी द्वारा ऐसा कृत्य भी क्रूरता की श्रेणी में आता है और यह विवाह विच्छेद का अच्छा और उपयुक्त आधार है और इसके इस आचरण को क्षमा योग्य नहीं माना जा सकता। या यूं कहें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पत्नी का यह कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। वो किस केस में कहा आप यह भी समझें। ये केस है राजिंदर सिंह बनाम तारावती, AIR 1980-213। इस केस में साफ शब्दों में कहा गया कि अगर पति बीमार है, फ्रैक्चर है उसके सिर में, तो पत्नी का फर्ज है उसकी देखभाल करना। एक केस और आपको बताएंगे इसी से रिलेटेड मामले की कि अगर पत्नी द्वारा पति का देखभाल ना करना भी क्रूरता है कि नहीं है। तो एक केस है आपको बताते चलें। श्रीमती सुशीता अग्रवाल बनाम रमेश चंद्र अग्रवाल, AIR 2007 का ये मामला है, राजस्थान 196 2007 का ये मामला है। इस मामले में साफ शब्दों में कोर्ट ने ये कहा कि पति अपनी पत्नी के साथ रहता था किंतु उसको पत्नी उसकी देखभाल नहीं करती थी, जिसके कारण पति अपना विचार करने के लिए अपने भाई के पास जयपुर भाई इलाज करने के लिए, चूंकि अब किताब में गलत छप गया है, अगर भाई वो बीमार है उसकी देखभाल कौन करेगा? पत्नी करेगी। अगर पत्नी देखभाल के लिए नहीं तैयार है, देखभाल नहीं कर रही है, तो भाई पति का ये धर्म है कि भाई जहां मन में आएगा, जहां राहत उसको मिलेगी वहां इलाज कराएगा। तो वो इलाज के लिए अपने भाई के पास जयपुर में रहने लगा था। मामले से संबंधित तथ्य और परिस्थितियों में इसे क्रूरता पूर्ण कार्य माना गया, क्योंकि भैया पत्नी का धर्म है उसकी देखभाल करना। अगर ऐसा नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि यह कृत्य उसका क्रूरता की श्रेणी में आता है। एक बहुत ही मजेदार जजमेंट और मैं बताऊंगा आपको, झूठा परिवाद दाखिल करना। अब कोई भी केस आप उठा के देख लो 498A का,
या कोई भी मुकदमा अगर पत्नी ने झूठा परिवाद फाइल किया तो यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह जजमेंट है, आपको बताएं यह कौन से जजमेंट में ये बात कही गई। राजेंद्र कुमारी श्रीमती बनाम दुर्योधन लाल 1980 HLR 301 के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध झूठा परिवाद दाखिल करना, यह ध्यान रखें यहां चाहे पति हो चाहे पत्नी, दोनों की बात की जा रही है, परिवाद दाखिल करना और परिणाम स्वरूप इसके बारे में दूसरे पक्षकार को अभियोजित किया जाना उस पक्षकार के विरुद्ध क्रूरता होती है जिसके विरुद्ध ऐसा परिवाद किया गया है। कहने का ये मतलब, अगर आपकी पत्नी या आपके पति ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा किया, झूठा परिवाद दाखिल किया, तो यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब